हमारे देश में अपराधी अपराध करने से नहीं डर रहे हैं, चाहे सरकार कितना ही सख्त कानून बना रही हो, लेकिन उन्हें जो करना है वह करते हैं। 2 दिन पहले कानपुर के बिजनेसमैन के पुत्र कुशाग्र की हत्या कर दी गई, जिसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया है। लेकिन कानपुर के सारे व्यापारी इकट्ठे होकर अपराधियों को फांसी की सजा सुनाने के लिए अपील करने के लिए आए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट फिरोज अहमद के साथ कानपुर से न्यूज दर्पण के लिए। ये बात मेरी कड़ाई से मैंने उठाई है कि बच्चे के पास मोबाइल है, उसके माता पिता के पास मोबाइल है, बिना कॉल डिटेल निकाले जो भी अखबारों ने, जो भी चैनलों ने गलत खबर चलाई या किसी अधिकारी ने बोला, उसका मैं कड़ा विरोध करूंगा अगर इसमें अगर सुधार नहीं हुआ। पुलिस से मैंने इसकी शिकायत करी, पुलिस कह रही है कि मैंने इसका खंडन भी कल कर दिया है कि हमारी तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं दी गई है। कल उसका खंडन, पुलिस ने बयान वो पहला बयान उन्होंने कहा कि अभी शुरुआत में पहले दिन कोई भी जांच मैं नहीं कर पाया था और इसलिए वो बयान आया था, मगर उसकी कोई पुष्टि नहीं पाई गई है। इसके लिए आपने सवाल उठाए हैं मैंने इसके लिए अंदर। उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया ने गलत छापा है, आप लोग इसके लिए मीडिया से ही बात कर लीजिए। उन्होंने बयान दिया था उनके डीसीपी ने, ये नहीं तो उसके लिए आप लोग बात करिए ना, उसका प्रूफ लीजिए। आप लोग बताया नहीं, हमने बताया, हमने पूरा मीडिया वो उनका कहना है कि हमने कोई बयान जारी किया। प्रेस नोट का डीसीपी का बयान है। अच्छा, मैं चाचा अब इस बात को कह रहा हूँ कि आप पूर्णतः बिना सबूत के कोई बात न चलाएं, बिना प्रूफ के, और कोई भी अधिकारी अगर इसको बोलता है अब आप उसका नाम लीजिए, हम उस अधिकारी से उसका सवाल करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं, सुनिए मेरी बात, अभी तक उसका कोई खंडन नहीं आया पुलिस की तरफ से। पहले दिन का जो बयान था उन्होंने कहा था बात ने इसलिए मारा कि उसके तहक़्क़ुक़ात थे। आप कह रहे हैं परिवार की बात, आप पुलिस से बयान लीजिए ना कि परिवार वाले कह रहे हैं, कोई अगर प्रूफ हो तो आप क्यों नहीं बयान ले रहे हैं? आप बयान लीजिए, आप पुलिस से बयान लीजिए। परिवार का मैं उसका चाचा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ। क्या प्रूफ के आधार पे एक आगे बात होती है? अगर एक प्रूफ दिखा दें, 51 बार की आप बात कर रहे हो, अगर एक बार भी बात दिखा दे। पुलिस ने पहले कैसे कह दिया कि उसके ताल्लुकात थे? नहीं, ताल्लुकात के लिए तो पुलिस अभी भी कभी नहीं। भाई विद्वत बयान हम लोग को बात है। देखिए ये विषय कहीं से भी कोई चीज, पहली बात इतना छोटा बच्चा, बात समझिए, वीडियो बयान जारी किया था पुलिस ने। इतना छोटा बच्चा अगर कभी बात होती होगी, उसके पास आईफोन था, कभी तो कॉल करता होगा। वो कॉल डिटेल हम कहाँ ले जाएंगे? ये सवाल आपने पुलिस से नहीं किया कि आपने किए मैंने सवाल, पुलिस कह रही है मैंने खंडन कर दिया। आप लोग पूछिए ना, देखिए आप लोग सवाल पूछिए। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कानपुर में अभी 2 दिन पूर्व पूरे देश की एक सबसे बड़ी घटना घटी है। हमारे व्यापारी पुत्र कुशाग्र कनोडिया जी की दुर्लभतम हत्या की गई, जो रेयरेस्ट घटनाक्रम हो सकता था, उस घटनाक्रम के अंतर्गत उसकी हत्या हुई। और पूरे प्रदेश के व्यापारियों में और पूरे देश की जनता में इस हत्या से बहुत आक्रोश है, बहुत रोष है। और हम लोगों की ये मांग है, आज उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल जो कुशाग्र के परिजन हैं और सुमित कनोडिया जी उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश के मंत्री भी हैं, हम सब लोग आज कमिश्नर साहब से मिले थे और हम लोगों की ये मांग थी कि कुशाग्र के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस विषय को ले जाया जाए और जल्द से जल्द जो सज़ा इसमें हो सकती है, कठोर से कठोर सज़ा उसको मिले। हम लोगों का ये प्रयास होगा, संगठन का प्रयास होगा, परिवारजन का ये प्रयास होगा कि इसको फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल बड़े से बड़े अधिवक्ता को खड़ा करेगा। पुलिस प्रशासन से आज हम लोगों ने मांग की है और कमिश्नर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग इस विषय को, इस मसले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, उसको सज़ा दिलाने का काम करेंगे। हत्या का कारण क्या बताया पुलिस ने? हत्या का कारण पुलिस ने जो बताया वो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो परिजनों ने बताया है वो ये है कि कुशाग्र की किडनैपिंग की उसको अल्टीमेटम आया था, किडनैपिंग की चिट्ठी आई थी और उसके बाद उसकी बॉडी जो है मिली है। तो ये टोटल अगर देखा जाएगा तो ये अपहरण के बाद हत्या का विषय है। जो बयान जारी किया था शुरुआत में पहले दिन ही, उसके बाद इस विषय पे भी हम लोगों ने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें आई थी प्रथम दृष्टया उसको कहा गया था, लेकिन बाद में पुलिस को भी ऐसा लगता है कि ये घटना टोटल अपहरण की है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। कोई खंडन किया है उन्होंने? अभी ये बात तो उनका अधिकार क्षेत्र है, ये मेरा कहना ठीक नहीं है। मैं अपनी तरफ से उनके परिवारजनों की तरफ से ये कह सकता हूँ कि ये घटना जो है ये अपहरण से संबंधित थी, ना कि किसी दूसरे विषय से। आज व्यापार मंडल क्या उन्होंने अपील की है, क्या आश्वासन दिया? कानपुर नगर के
रायपुरवा थाना क्षेत्र में व्यापारी के पुत्र की हत्या से संबंधित जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना के 12 घंटे के अंतर्गत केस का अनावरण कर दिया था और सभी मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर दिया था। और उसी प्रकरण में परिवार के लोग, व्यापार मंडल के लोग, उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो जाए कि उनको फांसी की सजा हो जाए, इस उद्देश्य से मेरे पास आए थे। सर उनको कुछ उन्होंने हमसे जो मांगे थी और हमने जो आश्वासन दिए उसमें प्रमुख बात ये थी कि एक तो उनके परिवार की सुरक्षा की जाए और उसके आसपास के इलाके की भी सुरक्षा की जाए, क्योंकि वहाँ पर चौकीदार था जिसने बहुत महत्वपूर्ण सुराग दिए जिसकी वजह से हमें केस को अनावरण करने में मदद भी मिली है। तो उसकी भी और पूरे इलाके की सुरक्षा की बात कही गई थी और हमने उनको ये आश्वासन भी दिया कि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 12 घंटे का इन्वेस्टिगेशन, पूर्ण इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, बहुत सी चीज़ों का विश्लेषण करना होता है। घटना से पूर्व भी बातें क्या थी, घटना के पश्चात का क्रम कैसा था, सर्कमस्टेंसेस क्या थी, मोबाइल्स की सबूत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस क्या है, वहाँ पर जो CCTV भी है उनके एक माइन्यूटली एनालिसिस क्या है, घटना स्थल पर जो अन्य चीज़ें मिली हुई हैं, बिल्कुल मिली है, उनका एनालिसिस क्या है, जो फॉरेंसिक एविडेंस हमने वो ली है, जो हमारी फील्ड यूनिट ने विजिट किया है उसकी क्या रिपोर्ट है, फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इन सब चीज़ का हम बहुत बारीकी से एनालिसिस करके और केस को मजबूत करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। और माननीय न्यायालय से हम ये भी अनुरोध करेंगे इसको फास्ट ट्रैक अदालत में इसको रखा जाए ताकि इस मामले में जल्दी से जल्दी गवाही हो और पुख्ता गवाही के बेसिस पर माननीय न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुँच कर इनको कड़ी से कड़ी फांसी की या जो माननीय न्यायालय उपयुक्त समझे वो सजा दे। तो यही हमने उनको आश्वासन दिया और उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है और केस में पूरी निष्पक्षता से कार्रवाई करने और सही निष्कर्ष तक पहुँचने का हमने उनको आश्वासन। सर उनका एक डर था कि पहले दिन पुलिस ने जो कहा था कि छात्र और टीचर के बीच में कुछ ताल्लुकातों के लेकर उसकी हत्या की गई, इसमें पुलिस क्या निष्कर्ष करती है, आप क्या मानते हैं? मैंने उनसे ये कहा कि 10 घंटे का निष्कर्ष था, मुझ दिख नहीं रहा हमको, जो तुरंत जो दिख रहा था पुलिस ने बताया। अब गहराई से विवेचना हो रही है, अब वहाँ पर बस बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। आज हम उनकी PC पुलिस कस्टडी के लिए, मुलजिमों की पुलिस कस्टडी के लिए माननीय न्यायालय से अनुरोध कर रहे हैं और हमें हो सकता है कि मिल ही जाएगी, पूरा विश्वास है। और जब हम उनसे पुनः पूछताछ करेंगे तो और तथ्य हमारे सामने प्रकाश में आएंगे तो हम सही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अभी तक और अधिकारियों के बयान है, लेकिन ऐसे कमिश्नर चुटिया प्रमुख हैं पूरे काम के, आप क्या मानते हैं उसके साथ अभी तक की जांच में क्या छात्र और टीचर में कोई ताल्लुकात निकले हैं कभी तक? इतनी जल्दी हम सारे निष्कर्ष नहीं बता सकते। प्रारंभिक निष्कर्ष हमारे प्रारंभिक जो वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने बता दिया था। अब हम लोग समय दीजिए, हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो परिवार की यही तकलीफ थी ना, उनका दर्द है कि हमारे कोई चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। परिवार की बहुत सी तकलीफें हैं, समय से दूर होंगी, हर चीज़ का समय होता है। ठीक।